हम जीवन में बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, परंतु जब इस पर कर्म का समय आता है तो हम कल पर टालते रहते हैं कि कल से पढ़ूंगा, कल से करूंगा, और धीरे धीरे यह विकार हमारे शरीर में समा जाता है और हमें कर्महीन बना देता है। याद रखना, आलस ही हमारा गुप्त शत्रु है। संस्कृत में भी कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये एक कीचड़ है जिसमें हम खुद ही समाते हैं, और जब होश आती है तो बहुत देर हो जाती है और कोई पास ही नहीं होता। यूँ तो इंसान की असफलता के कई कारण होते हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा कारण होता है आलस। आलस एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि इसमें हम समय की हत्या करते हैं और बाद में समय हमें ही बर्बाद कर देता है। आओ इस विषय को विस्तार से समझें। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बड़ा आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत ही स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से काम को टालने वाला था। सदा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को नकारा बनाने की पूर्ण सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल भोगने की कामना करते हैं। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता है, और ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता, और यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है, और न ही भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में कुशल हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक पीतल का पात्र उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पीतल का पात्र 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इसे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करने में बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए इस पीतल के पात्र का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी भी बहुत समय है, कभी भी बाजार में जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अभी तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने जाऊंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया, और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने वाला था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, परंतु रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पात्र को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर हो गया। आगे गुरुजी बोले, ये सब तुम्हारे आलस्य के कारण हुआ है। शिष्य बोला, गुरुजी मुझे इस आलस्य की कीचड़ से बाहर निकालिए। मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। गुरु बोले, इससे छुटकारा पाना है तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना और पालन करना। जीवन में खूब गलती करना, परंतु एक ही गलती को दोबारा मत करना। आलस से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उस काम के बारे में जानते थे। अब हम उस काम के बारे में और ज़्यादा जानते हैं, इसलिए असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीख भी गए हैं। आगे गुरुजी बोले,
दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसा बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का बहुत सरल ही उपाय है, कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्ति की संगत में रहो जो अपने काम को बड़े लगन से करता है और तुम्हें कुछ सिखा पाए। आगे गुरुजी ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य का सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि जो काम जितनी संभव हो सके उतनी जल्दी कर दिया जाए। अब गुरुजी ने आलसी शिष्य से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी शिष्य बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गुरु बोले, अगर तुम्हें काफ़ी दूर ढूंढने पर भी पानी न मिले तो तुम क्या करोगे? आलसी शिष्य बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा चरण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। हमें हमारे जीवन का कोई न कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। पांचवें कारण के बारे में गुरुजी बोले, सोचो कि तुम्हारे पास किसी दूसरे व्यक्ति का काफ़ी सारे सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हैं। तुम चलते चलते थक गए हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर डाकू आते दिखाई देते हैं, तो तुम क्या करोगे? ये आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में वहाँ से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी शिष्य बोला, जी मुझे वहाँ से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। गुरुजी बोले, यानी तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी शिष्य गुरुजी की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब जीवन में आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अब मैं इस सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगाऊंगा। साथियों, हम में से कई लोग आलस्य से अछूते नहीं हैं। हम सभी कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं कि आज छोड़ कल करेंगे, इस काम को परसों से शुरुआत करेंगे, अभी क्या करना, अभी तो बहुत समय है। लेकिन फिर एकदम से काम करने के लिए भागना पड़ता है। इसलिए हमें आलस्य को छोड़ना चाहिए, वरना ये हमें बर्बाद कर देगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से एक बढ़कर अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए हमें इस कीचड़ से बाहर निकलना होगा। आओ प्रण लें।